आज मैं मौजूद हूँ बम्भोली गांव में, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जो है एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। मुद्दा ये है कि आपने अक्सर नाम सुना होगा राजा मिहिर भोज, जो कि इनके द्वारा बताया जा रहा है, जो कि राजपूत क्षत्रिय समाज है उनकी द्वारा बताया जाता है कि ये उनके वंशज थे। लेकिन कुछ दिन पहले जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री व वन पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी हैं, उन्होंने एक मूर्ति, एक प्रतिमा का अनावरण किया था जगाधरी के अंदर, जहां पर क्षत्रिय समाज में काफ़ी रोष प्रकट किया। उन्होंने बताया कि ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे गुरु थे, हमारे समाज से थे। लेकिन गुज्जर समाज जो कि वो इसको अपने ऊपर बता रहे हैं कि ये हमारे हैं। तो इस दोनों को लेकर आपसी विवाद है, जिसको लेकर आज यहाँ पर बम्भोली के अंदर जो है क्षत्रिय समाज के सब लोग महानुभाव इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और पूरा यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। तो लगातार हम उनसे जानना चाहते हैं कि आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस लिए ये सारी तनातनी हो रही है, क्यों आखिर ये इतना विवाद का कारण बना हुआ है, अलग अलग जगहों पर जो है इसका विरोध किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लोगों से और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक समाज है, उनके द्वारा एक मूर्तियाँ स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है और उसके सामने ख़ास तौर से देखो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी नेशनल हीरो है तो वो नेशनल हीरो ही हैं। उनके सामने किसी भी जाति सूचक शब्द नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, तो कितने भी आप चौक देख सकते हो, उनके सामने उनके राजपूत या क्षत्रिय ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिखा होता है। यही काम हरियाणा के शिक्षा मंत्री हमारे कंवरपाल गुर्जर जी, उन्होंने एक चौक लगवाया है जगाधरी के अंदर और मिहिर भोज जी का चौक लगा है, उसके सामने जाति सूचक शब्द लिखने का जो काम किया है वो बहुत ही गलत है। पहली बात तो ये कि वो नेशनल हीरो थे, आप वहाँ कोई जाति सूचक शब्द लिख ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि वो राजपूत समाज से आते थे। राजपूत समाज आज भी उनके वंशज नागौद गद्दी है मध्य प्रदेश के अंदर, वो अभी भी जीवित हैं। उन्होंने अभी पीछे एक लेटर भी जारी किया था, उस लेटर के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा था कि वो राजपूत समाज से थे और हम उनके वंशज अभी जीवित हैं। तो इस बस के लेके यहाँ हर जगह विरोध हो रहा है उनका। आप उस तथ्य को गलत लेके जा रहे हैं। वो गुज्जर समाज से नहीं थे, गुर्जर प्रदेश था, गुर्जर प्रदेश। वो वर्तमान जो अभी जो चल रहा है वो गुजरात है और जो पास्ट में था वो गुजरात गुर्जर कहा जाता था, गुर्जर प्रदेश था वो, जिनको उन्होंने विजय किया था। उनकी एक सीमा थी, राजस्थान का कुछ लगता हिस्सा और गुजरात का कुछ मध्य प्रदेश का वो हिस्सा था, उसको गुजरातरा कहा जाता था, जो कि उन्होंने विजित कर लिया था। उन्होंने जीत लिया था उस हिस्से को। उस हिस्से को जीतने के बाद उनको, और देखो नागभट्ट से चला आ रहा है उनका वंश, तो नागभट्ट जो प्रथम हुए उनसे उनका वंश चला आ रहा है। उसके बाद बहुत से राजा उसके अंदर हुए। मिहिर भोज जी जो थे 836 में उन्होंने शासन किया और उस वंश को, उसको गुजरातरा प्रदेश को उन्होंने पूरे को जीत लिया था और वहाँ से जो ये तुर्क थे, पाषाण थे, इनको वहाँ से भगाया दुड़ाया, तो उसको जीत के उनको एक उपाधि मिली थी गुर्जर सम्राट की। गुर्जर सम्राट लिखा जाता है सर, ये स्थान सूचक है, ना कि ये जाति सूचक है। क्योंकि आप लोग ही देख सकते हो, आप मीडिया, हमें भी नहीं पता था इस चीज़ का, तो आज पता। बिल्कुल, क्योंकि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है ना। एडिटेड जो ये पोस्टें आती हैं फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, हमारे छोटे भाइयों को, हमारे गुज्जर समाज के कुछ भाइयों को भड़काया जा रहा है, उनको जगह जगह जाके ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी आप देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान को तो आप लोग भी जानते होंगे, चलो मिहिर भोज जी को बहुत से लोग यहाँ नहीं जानते, पृथ्वीराज चौहान जी को तो आप सब लोग जानते होंगे। वो तो एक राजपूत थे, आप भी खुद इस बात में हमारे साथ वो रखेंगे, पर उनको भी अब गुज्जर समाज अपना बोलने लग गया। आज आप जाति सूचक शब्द नहीं लिख सकते। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है सरासर, ये कोर्ट की तौहीन है, जो हमारा संविधान लिखा गया उसकी तौहीन कर रखी है। क्योंकि देखो, अगर हम उनकी बात भी माने कि ये एक प्रदेश का नाम था, प्रदेश के नाम से उन्होंने गुर्जर वहाँ पे लिख दिया है, पर नीचे अगर आप देखेंगे ये कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो सेम वर्ड नीचे लिखा हुआ है। उसके नीचे में उनकी जो महासभा है गुर्जरों की, उसके नीचे भी उन्होंने गुर्जर लिखा हुआ है। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो थे इनका एक क्या बना हुआ है सहारनपुर के अंदर, एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है गोचर के नाम से। पहले ये गोचर बोले जाते थे, है ना, फिर उसके बाद हाँ रामपुर में, वहाँ पे इनका पूरा तथ्य मिल जाएगा। फिर ये गुज्जर हो गए, फिर ये गुजर हो गए और अब ये गुर्जर हो गए। तो ऐसे 6 महीने के बाद अपना जो गोत्र, अपना जो नाम ये बदलने की ये परंपरा हमें तो समझ में नहीं आई। किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल, हम हर तरीके से इसका विरोध करेंगे। अभी तो हमने डीसी साहब को भी यहाँ पे ज्ञापन दिया था, पहले कुछ दिन पहले हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया। हमने सरकार के माध्यम से भी कई चीज़ ये ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश की है, मगर सरकार मेरे ख्याल से बिल्कुल बहरी हो चुकी है। उनको दो समाजों की लड़ाई दिखाई नहीं दे रही और किसी दिन हम सड़क पर उतर जाएंगे तो फिर उनको सब समझ आ जाएगा और हम हर तरीके से विरोध करेंगे। कालका के अंदर चुनाव
उपचुनाव में, अभी बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव है कालका के अंदर, और हम वहाँ पे गांव-गांव जाके घर घर जाके लोगों को जगाएंगे और इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बिल्कुल लेकिन ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कहीं ना कहीं दो जातियों को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है। तो ये बिना सरकार के संरक्षण के तो हो नहीं रहा, क्योंकि कंवरपाल गुर्जर जी का सभी को पता है भी किस सरकार से बिलोंग रखते हैं, उनका पद क्या है सरकार के अंदर। ठीक है, इतने आंदोलन उन तक बात भी पहुंच चुकी है, हमने ज्ञापन भी दे दिया, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सरकार जिस हिसाब से समझेगी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, बड़ी हमें जी अभी हमारा समाज इसमें एकत्रित है सारा, दूसरे समाज भी, हमारा ब्राह्मण समाज भी, वैश्य समाज भी, ये सभी हमारे साथ आ रहा है समाज। और दूसरा इसके अंदर जो हमने एक जो इतिहास रिलेटेड भी जो मैटर आ रहे हैं इसमें, उसके अंदर भी हमने आरटीआई लगाई थी एक एनसीईआरटी को लेके, उसमें उन्होंने भी ये बताया है भी जो ये किताबें दिखा रहे हैं ना, इसका कोई तथ्य नहीं है। एक आरटीआई के तहत ये मैसेज आया हमारे पास। हाँ ठीक है, और ये जो दिखा रहे हैं हमारे जो भाई हैं दूसरे समाज से लगा लो, जो समाज विशेष से हैं भाई, उनकी अभी कुछ साल पहले ही की अपनी लिखी हुई किताबें हैं। ठीक है, और उनके दिमाग में एक रील फिट है, वो हमें बोलते हैं अभी पंचायत वगैरह को लेके बोलते हैं, अभी हम उनको क्यों समझाएं इस बारे में। उनके दिमाग में एक रील फिट है, वही बात उनके अंदर अभी गुजरा नरेश को वो अपनी जाति विशेष जो स्थान सूचक को वो अपने जाति विशेष के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम हमारा सरकार के संरक्षण के बिना तो कोई ये नहीं हो सकता। तो हम सरकार जिस हिसाब से मानने की सरकार को वैसे ही जवाब दिया जाएगा। ठीक है, कालका के अंदर उपचुनाव है, एक सरकार के लिए एक शुरुआत होगी हमारी, ये बोल देते हैं भी जैसे सरकार मानने की सरकार को वैसे ही दिखाया जाएगा।